कोविड महामारी के दौरान हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था या तो छिन्न भिन्न हो गई या तो इसकी पोल हो गई। विरोध पक्ष और जनसामान्य अपनी इस असुरक्षा और दुर्दशा के लिए सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो सरकार यह कहकर स्टेप ले रही है कि स्वतंत्रता के बाद से ही स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं थी, हम इतने जल्दी इसलिए नहीं। 75% विरोध पक्ष और जनसामान्य की बातें सही हैं और 25% सत्ता पक्ष। जनसामान्य की बातें इसलिए अधिक सही हैं कि कोविड का संकट आने के बाद और दूसरी लहर का पूर्वानुमान वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने के बावजूद भी भारत सरकार और राज्य सरकारें, भारत सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाई, दवा की व्यवस्था नहीं कर पाई, वैक्सीन बन जाने के बावजूद भी वैक्सीन नहीं बना पाई, तथा राज्य सरकारें समुचित संख्या में बेड उपलब्ध नहीं करा पाई। दोनों ही सरकारें वेंटिलेटर और दवाओं की सुविधा नहीं दे रही। लोगों को असुरक्षा के वातावरण में अपने लिए दर दर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, अस्पतालों में दाखिले के लिए, दवाओं के लिए भटकना पड़ा। ऐसे में जनसामान्य और देश की जनता के आरोप को अस्वीकृत कर देना पूरी तरह से संवेदनहीनता है। सरकार का यह कहना कि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक स्थिति में नहीं थी, उसको भी हम 25% सही मानते हैं। लेकिन 3 बातें हम इसमें जोड़ना चाहते हैं। अंग्रेजों के जमाने में, ब्रिटिश काल में 1947 के पहले में जितने जिले स्थापित हो गए थे, उन जिलों में जिला अस्पतालों की स्थापना कर दी गई थी। उन्नीस के पहले के जिला अस्पताल की उस समय के चिकित्सकीय सुविधाओं की दृष्टि जो व्यवस्था थी, 1947 के बाद 80-85 तक जो व्यवस्थाएं थी और 85 के बाद जो व्यवस्थाएं थी। क्या कारण है कि जिला अस्पताल 1980-85 के बाद कराने लगे और जिला अस्पतालों में लोगों को न दवाएं, न सुविधाएं, न तो जांच, कुछ भी उपलब्ध नहीं है। यह दोष किसका है? अगर 80-85 के बाद जिला अस्पताल कराने लगे तो निश्चित रूप से
संबंधित राज्य की राज्य सरकारों के निकम्मेपन इसके लिए उत्तर है। 1962-63 में ही ब्लॉक स्तर पर अस्पताल स्थापित कर दिए गए। 1990 के बाद अधिकांश अस्पतालों में डॉक्टर, कंपाउंडर अनुपलब्ध होने लगे। मरीज को जाने का सवाल ही नहीं रहा। जो अस्पताल हेल्थ हाइजीन की व्यवस्था करता है, उन अस्पतालों में, उन डिस्पेंसरियों में दुर्गंध आने लगी। इसके लिए कौन नहीं? राज्य सरकार। ऐसे ब्लॉक अस्पतालों में नियुक्त डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहे, उन अस्पतालों में नहीं बैठते रहे। इसके लिए कौन जिम्मेदार? यह भी तो सरकार का दोष है। बहरहाल, अगर 70 साल में, या कि हमारा तो कहना है कि पिछले 25-30 साल में ये दुर्दशा हुई है, इस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं बदतर होती गई, तो यह भी जिम्मेदारी तो सरकार की है। और इसको स्टेप लेके सरकार का भागना उसका निकम्मापन है, उसकी असंवेदनशीलता है। अब क्या होना चाहिए? इस महामारी ने हमको सचेत कर दिया है। इस महामारी के जाने के बाद अगर हम फिर भूल गए, जैसे कि इसकी पहली लहर के बाद हम सो गए थे, तो क्या? इस महामारी के जाने के बाद, या कि इस समय से हमें ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक के नीचे के स्तर पर जो अस्पताल हैं, उनको जो हम पुनर्जीवित कर रहे हैं, वो पुनर्जीवित रहें और उनकी सुविधाएं लगातार बढ़ाएं। आज ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, कल उखाड़ दिए जाएं। आज 100 बेड वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं, 1 साल बाद बेड खत्म हो, हटा लिए जाएं, नष्ट हो जाएं। आज उसको साफ सफाई करा गया है, 1 महीने बाद वहाँ दुर्गंध आने लगे, वहाँ फिर पस बांधे जाने लगे। नहीं होना चाहिए। आज दवाइयाँ भेजने की आप सोच रहे हैं, अभी भी भेज नहीं पाए आप। अभी तक ब्लॉक स्तर पर तक के अस्पतालों में किट और दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में आप नहीं भेज पाए हो, तो कैसे अपेक्षा करें बाद में भेजोगे? अर्थात स्वास्थ्य सेवाओं को अब प्राथमिकता में ले लिया जाना चाहिए और इसे हमेशा के लिए दुरुस्त कर दिया जाना चाहिए कि कम से कम बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपलब्धता, स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता और अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित है। यह तो शासन का काम है। स्वास्थ्य इस महामारी के संकट से जो हमें चुकाना पड़ रहा है, पूरे देश को अपने नागरिकों की जान गंवानी पड़ रही है, उसको हम चुका रहे हैं। लेकिन भविष्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अब समय आ गया है कि बेहतर कर दिया जाए और उनकी बेहतरी की अब उपेक्षा नहीं, उनके सुविधा, उनमें जो आवश्यक वर्तमान युग की, वर्तमान समय की जो आवश्यक इक्विपमेंट हैं, वो उपलब्ध करा दिए जाएं। स्वास्थ्य सेवाओं का बजट बढ़ाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में
योग्य लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए और स्वास्थ्य सेवा को बेहतरी के लिए अगले 2-3 साल 4 साल हम प्रयास करेंगे, तब संभव है हम अपनी इतनी बड़ी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य